Hey guys, my name is AK Tyagi. I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, I hope you must be doing well. And today I'm making this video based on some words generally which are used in the different parts of speech. You must have seen some words. आपने notice किया होगा, you must have noticed कि कुछ words को हम different अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ करते हैं। यानी सबसे पहले आपको समझना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यहाँ पर क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो शब्दों के प्रकार होते हैं हमारे, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, यानी शब्द भेद जिसको हम कहते हैं। बहुत बार आप देखते हैं कि कोई एक जो कि वर्ड होता है वो सेम वर्ड आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ करते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि वो नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, लेकिन बहुत बार उसको हम एडजेक्टिव की तरह, वर्ब की तरह या फिर एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो शब्द आपके यूज़ होते हैं उनको लेकर आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ। एंड दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आपको जितने भी वर्ड आज मैं दे रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए और आप उन्हें अपनी लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज़ कर सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम में आपको उन शब्दों को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बिकॉज मैंने ये सीरीज आपकी स्टार्ट की थी कॉमन एरर्स के ऊपर। तो मैं इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर आपकी वीडियोस बनाता हूँ, डिफरेंट लेसन्स को लेकर आता हूँ आपके सामने। तो ये वीडियो भी आपके कन्फ्यूज़न को लेकर ही है, लेकिन यहाँ पर शब्दों को लेकर कन्फ्यूज़न है, और इसके बाद वाली वीडियोस फिर से आपकी प्रेपरेशंस पर ही बनेंगी। तो जैसा कि मैंने पिछली बार आपको एक कमिटमेंट किया था, एक वादा था मेरा, आई मेड अ प्रॉमिस कि मैं मोर देन 30 वीडियोस आपको प्रेपरेशन पर दूंगा। तो वो आपकी चलती रहेंगी, लेकिन बीच में मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी दूंगा जहां पर कुछ शब्दों को लेकर या किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको जो कन्फ्यूज़न होता है, चाहे वो प्रेपरेशन को हो, कंजंक्शंस को लेकर हो, तो उन पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, और यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि उनको भी हेल्प मिलेगी दोस्तों। और जो नए व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द वर्ड यूज्ड एज अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला वर्ड हमने लिया है वो है एयर। एयर को हम कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें। पहले जो वर्ड मैंने एक सेंटेंस से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, द एयर इज़ गोइंग टू बी हॉट, यानी अभी गर्मी आने वाली है, तो आपकी जो एयर है वो सनस्ट्रोक में चेंज हो जाती है, वो लू में बदल जाती है, और आपकी एयर यानी गर्म होने वाली। तो यहाँ पर जो हमने एयर का यूज़ किया है वो नाउन की तरह यूज़ किया है। और सेकेंड सेंटेंस में आप देखें, ही लाइक्स टू एयर हिज नॉलेज, यानी वो दिखावा करना, यानी एयर का मतलब हवा, लेकिन दिखावा करना भी होता है। तो एयर यानी दिखावा करता है, उसको पसंद है अपनी नॉलेज का दिखावा करना। यहाँ पर हमने एयर को वर्ब की तरह यूज़ किया है। थर्ड आप देखिए, She keeps on airing her wealth, ये भी बिल्कुल सेम, बिकॉज यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल्स दिए, ये भी एक वर्ब का एग्जाम्पल है, यानी वो दिखावा करती रहती है अपनी धन दौलत का, यानी वेल्थ का वो दिखावा करती रहती है। तो ये एयर से रिलेटेड था। सेकेंड वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ बैंक, BNK। बिल्कुल यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस वर्ड, और ज़्यादातर आप यूज़ भी करते हैं। द बैंक, पर्टिकुलर अ बिल्डिंग वेयर यू कीप योर मनी, वेयर यू सेव योर मनी, आपके सेविंग्स एंड करंट अकाउंट जहाँ पर आप खोलते हैं उसको भी आप बैंक बोलते हैं। तो ये फर्स्ट आपका हो गया, दैट इज कॉल्ड नाउन। यहाँ पर हम नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं। और नेक्स्ट आप सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं नाउन का। आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट विद SBI बैंक, राइट। मैं अकाउंट खोलना चाहता हूँ SBI बैंक के साथ। और दूसरा सेंटेंस आप देखिए, द रिवर इज एरोडिंग इट्स बैंक। एरोडिंग का मतलब है काट रही है, यानी काटना, मिट्टी वगैरह को काटना। तो यहाँ पर नदी आप देखें, नदी अपने
किनारे को काट रही है, तो किनारा यहाँ पर नाउन की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी हमने इसको नाउन की तरह यूज किया है। और एक सेंटेंस और लीजिए आप यहाँ पर, शी ऑलवेज बैंक्स ऑन यू, वो हमेशा आप पर भरोसा करती है, विश्वास करती है, यानी आप पर भरोसा है, आप पर निर्भर है, राइट। इस तरह के सेंस हम बैंक से निकाल लेते हैं, यानी बैंक ऑन, ये कंप्लीट एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होता है। तो यहाँ पर हम इसको क्रिया की तरह यूज करते हैं, यानी वर्ब की तरह इट इज यूज्ड ओवर हियर। एंड लास्ट वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ आज के लिए, दैट इज कॉल्ड बेयर, यानी यहाँ पर आर एक तरह से ज़्यादा हम यानी ब्रिटिश इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो इट इज ओमेटेड, और यानी इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, तो वी से दैट बेयर, बेयर, bear, once again I'm repeating, that's bear. So bear is a dangerous animal, ये नाउन की तरह ये यूज हुआ है। आप जानते हैं जिसको भालू आप कहते हैं, यानी हिंदी में हम उसको भालू या रीछ कहते हैं, that is called bear। तो bear is a dangerous animal, bear का यूज एज अ नाउन आपने यहाँ पर किया। And the next sentence, that I can't bear this thing anymore, यानी I can't tolerate this thing anymore, यानी बर्दाश्त करना किसी चीज को झेलना, तो I cannot bear this thing anymore। यहाँ पर आपने bear का यूज यानी क्रिया की तरह यूज किया है इसको। एंड दैट्स नेक्स्ट एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, he agreed to bear the responsibility, यानी वो सहमत हो गया निभाने के लिए, यानी एक तरह से जैसे आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द टेक ऑन वंस ओन एक्सपेंसेस और डेट्स ऑफ अनदर पर्सन, यानी किसी का भार उठाना, जैसे किसी चीज़ वो सहमत हो गया इसको यानी निभाने के लिए, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को, दैट्स कॉल्ड, यानी उसको निभाने के लिए, लेने के लिए उस जिम्मेदारी को। तो यहाँ पर इसका मतलब यानी क्रिया की तरह हमने इसको फिर से यूज़ किया है। और लास्ट एक एग्जांपल मैं इसका दे रहा हूँ, दैट्स दिस ट्री बो वेरी स्वीट मैंगोस लास्ट ईयर, यानी प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना और एक तरह से जन्म देना। तो इस जो ये पेड़ है, यानी इस पेड़ ने पिछले साल यानी गत वर्ष बहुत ही मीठे मैंगोस उगे थे, इस पर लगे थे, यानी प्रोड्यूस्ड हुए थे। और आप सिंपली यानी बर्थ देने की सेंस में भी इसका यूज कर लेते हैं, बेयर, राइट। तो ये था आपका, यानी बेयर को हमने पहले नाउन, फिर वर्ब, फिर से वर्ब और फिर वर्ब की तरह, यानी 3-4 एग्जांपल्स लेकर इसको समझने की कोशिश की है। दोस्तों फिर से एक बार आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग योर रिक्वेस्ट वंस अगेन टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो बिकॉज आई रियली वांट योर सपोर्ट, और बिकॉज ये सारी चीज़ें मुझे एनकरेज करती हैं टू मेक सम मोर वीडियोस, राइट। तो प्लीज़ दोस्तों, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ टिप्स विद यू दैट कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड प्लीज़ ट्रस्ट मी, द टिप्स what I'm going to share with you will help you definitely। और दोस्तों कुछ changes लाइए, because if you are going to improve your communication skills, so please don't get scared of being judged, as I suggest to each and everybody, never get scared of being judged or anybody कि लोग क्या बोलेंगे when you speak in front of the people। और एक बीमारी आपको अपने दिमाग से निकालनी है कि the someone who's sitting before you or whom you are going to speak with, वो आपको जज करेगा या फिर वो आपसे ज़्यादा जानता है। तो इस तरह की बीमारियां अभी दिमाग से निकालिए, और ये सारी चीज़ें सीखकर अपनी कम्युनिकेशन में या फिर आपका जो भी आप राइटिंग में, रीडिंग में यूज़ करते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से यूज़ करिए, ये आपको सारी चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो दोस्तों अभी तक बस इतना ही। स्टे ब्लेस एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।